मैं सर 18 जनवरी से परेशान हूँ। मेरी धर्मपत्नी जो की ऋचा सोनी विश्वकर्मा हैं कि इनकी लेखपाल में जॉब लग गई है, तो इस चक्कर में ये हमें छोड़ के चली गई हैं। मैं अपनी पत्नी को लेकर बहुत परेशान हूँ। मैं हर जगह दर दर भटक रहा हूँ 18 जनवरी से अभी तक। मैं हर जगह जाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि एक बार पत्नी हमारी आगे कहे एक बार कि हाँ ये परेशानी थी, ये दिक्कत थी, ये परेशानी थी, एक बार हमसे कह के तो जाती आगे टाइम। हम दिन रात नींद नहीं आती है, रात भर जगते रहते हैं, फोटो देखते रहते हैं इनके लिए। हम हमेशा देखते रहते हैं कि हाँ कोई हमारी पत्नी कहाँ है। हम हर जगह ढूंढते रहते हैं पत्नी के लिए। हम हमेशा देखते रहते हैं, फोटो हर जगह रखते हैं। हम बहुत ज़्यादा ही परेशान हैं। हम बस यही टकरा रहे सर। हाँ हम बिना पड़े रह गए, वो पड़ गई बस। पत्नी भई लेखपाल, अब गम काहे का? हे भैया ये गम पूछो ना। गम नहीं च्युइंगम हो गया है, दम बेदम हो गया है। दिन रात याद आती है, लेकिन लेखपाल पत्नी उलटकर पूछती भी नहीं। ये कहानी है नीरज विश्वकर्मा की। नीरज विश्वकर्मा का दावा है कि उनकी मोहब्बत ऋचा सोनी विश्वकर्मा, जो उनकी पत्नी भी हैं, उन्हें छोड़कर चली गई क्योंकि वो लेखपाल बन गई। नीरज कहते हैं कि उन्होंने उधार लेकर पढ़ाया लिखाया, लेखपाल बनाया, और जैसे ही लेखपाल बनी ऋचा तो उन्होंने साथ नहीं निभाया। नीरज कहते हैं कि शादी बड़े धूमधाम से हुई थी, अब याद आती है। मेरा नाम नीरज कुमार विश्वकर्मा, मेरी धर्मपत्नी का नाम है ऋचा सोनी विश्वकर्मा। भाई किस लिए आप परेशान घूम रहे हैं, दर भटक रहे हैं, क्या कारण है आपका? मैं सर 18 जनवरी से परेशान हूँ। मेरी धर्मपत्नी जो की ऋचा सोनी विश्वकर्मा हैं कि इनकी लेखपाल में जॉब लग गई है, तो इस चक्कर में ये हमें छोड़ के चली गई हैं। हम ये दर दिन के लिए भटक रहे हैं, हर जगह भटक रहे हैं, हर जगह गए हम इनके लिए। आज नियुक्ति पत्र मिलना था लेखपाल का, तो मैं कलेक्ट्रेट में गया, तो कलेक्ट्रेट में मैंने छानबीन की, हर जगह मैं देखा, पर ये लेके चली गई, हमसे मिली नहीं। मैंने इनके लिए हर कुछ किया, हर समय किया। कैसे मुलाकात हुई थी आपकी? आज से 5-5.5 साल पहले हमसे मुलाकात हुई थी। ये पढ़ाने आती थी छोटे छोटे बच्चों को। उसके बाद हमारी दोस्ती हुई, फिर दोस्ती प्रेम में बदल गई हमारी। फिर प्रेम में बदलने के बाद फिर हम लोगों ने शादी की सोचा, फिर हम लोगों ने शादी की अपनी मर्जी से। उसके बाद शादी करने के बाद हम लोग अच्छी सुकून पूरा रह रहे थे। उसके बाद थोड़ा हमारा विवाद हुआ था हल्का सा, तो हमने सेक्शन 9 में मुकदमा किया था। सेक्शन 9 में ने हाजिर किया था कि हाँ हमारे सेक्शन इनके पति के साथ हम जाना चाहते हैं। तो उसके बाद ये चली आई हमारे साथ में। उसके बाद 18 जनवरी की बात है, तो 18 जनवरी को जी हमारे घर छोड़ के चली गई। हमारे घर में एक डेथ हो गई थी, उस चक्कर में हम लोग गए थे, और जी वहाँ से हमारे घर छोड़ के चली गई। 18 जनवरी से अभी तक दिन के लिए हर प्रयास किया हमने, हर जगह ढूंढा। उनके घर पे भी गए तो घर वालों ने भगा दिया। हमने कोतवाली गए, हर जगह गए। कोतवाली में एक बार मिली ये, तो कोतवाली में ये कहने लगी कि एसडीएम साहब के यहाँ जाओ और शपथ पत्र दे के आओ कि हमारी कोई शादी नहीं हुई है। तो हम कैसे कहते हैं कि हमारी कोई शादी नहीं हुई है। दरअसल ऋचा सोनी विश्वकर्मा की खबर सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। दावा ये किया जा रहा है कि ऋचा सोनी विश्वकर्मा ने लेखपाल बनने के बाद अपने पति का साथ छोड़ दिया। हालांकि पति नीरज विश्वकर्मा का कहना है कि विवाद जनवरी से शुरू हुआ था, पहले भी विवाद हुआ था, मामला कोर्ट में है। जनवरी में छोड़कर चली गई थी और उसके बाद से अभी तक लौटी नहीं। हालांकि अब जब लेखपाल की नियुक्ति पत्र मिला है ऋचा को, तब से इस बात की चर्चा खूब है। हालांकि नीरज विश्वकर्मा ये बता रहे हैं कि वो एक कारपेंटर हैं, उनके पास बहुत कुछ कमाने को नहीं था, लेकिन उन्होंने उधार लेकर अपनी मोहब्बत और अपनी पत्नी ऋचा को पढ़ाया। ये फर्नीचर का काम करने वाले हैं कि हमने हर चीज़ लगन से की इनके लिए, हर चीज़ जिनने जो चाहा हमने उनके लिए हर दिन रात करके एक किया हमने इनके लिए। कितना कमाते थे, किस प्रकार इन्हें निकालते, पढ़ाने के लिए फीस देते थे? ऐसा होता था कि 400-500 में तो ऐसा पढ़ा नहीं पाते कि कभी दोस्तों से ले लेते हम, यहाँ कहीं यहाँ से ले लेते हम। तो उस द्वारा हम इनका खर्चा उठाने के बाद थोड़ा थोड़ा भरते रहते थे, तो इसलिए हम पढ़ाते रहते थे इन्हें। नीरज बताते हैं कि उनकी पत्नी ऋचा ये दावा करती है कि उनकी शादी ही नहीं हुई, वो कभी मिले ही नहीं। वो फोटो दिखाते हैं, तस्वीर दिखाते हैं, वो वीडियो भी दिखाते हैं जिसमें दोनों फेरे लेते नजर आते हैं, लेकिन कहते हैं कि ना कानून मांग रहा है और न ही उनकी पत्नी इस बात को मानने के लिए राजी हैं कि उन दोनों की शादी हुई। धर्मपत्नी ये हमारी कहती है कि हमारी कोई शादी नहीं हुई, हर जगह कहती है। आज लेखपाल का भी हुआ, सब यहाँ कहती है कि हमें कोई शादी नहीं। कोतवाली में भी बुलाया गया था, तो कोतवाली में कह रही हमें कोई शादी नहीं हुई। जैसे हमारी शादी की हमारे पास डॉक्यूमेंट हैं, ये हैं शादी की फोटो हैं, ये सब फर्जी है क्या? कहाँ हुई थी शादी आपकी? ओरछा में शादी हुई थी हमारी 6 फरवरी 2022 में।
प्रशासन कहता है कि शादी नहीं हुई है। हाँ, प्रशासन पहले कहता है शादी नहीं हुई, और विवेचना जो विवेचना करते हैं पुलिस वाले, तो विवेचना में पुलिस वाले कहते हैं ये पति पत्नी है। विवेचना हमारे पास है सारी, हमने रिपोर्ट की थी, तो विवेचना हम बहुत परेशान हैं, इसलिए धर्मपत्नी के लिए बहुत हद से ज्यादा परेशान है सर, दर दर भटक रहा है सर। इस लव मैरिज की कहानी सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। नीरज विश्वकर्मा अपनी कहानी सुना रहे हैं, लेकिन ऋचा सोनी विश्वकर्मा की तरफ से इस पर कोई जवाब नहीं आया है। जब हम ये खबर लिख रहे हैं तब ऋचा की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया जारी नहीं की गई। उनकी कहानी का पक्ष अब तक सामने नहीं आया है। जो सामने आया है वो ये कि विवाद हुआ था, विवाद के बाद मामला बिगड़ा था, एक बार ऋचा वापस आई, फिर चली गई और अब लेखपाल बन गई, तो वीडियो फोटो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। झांसी से प्रमोद कुमार की रिपोर्ट, यूपी तक।